नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो हम खास अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। हर महिला के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इस शो के जरिए हम महिलाओं को बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, निवेश की सही रणनीति उनके लिए क्या होनी चाहिए। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाय। जयंत जी, वेलकम टू द शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में शामिल होने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, अगर आप भी जानना चाहती हैं कि किस तरह से आप भी अपनी स्मॉल सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकती हैं, एक्सपर्ट का व्यू आप लेना चाहती हैं, तो एसएमएस और ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें जरूर मेंशन करें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला ईमेल है इनफैक्ट हमारे पास रेणुका जलगांव से। जयंत जी, हेल्थ प्लान पर इनकी क्वेरी है। इनकी उम्र 27 इयर्स है। जानना चाहती हैं कि अपने फ्यूचर हेल्थ एक्सपेंसेस से मीट करने के लिए क्या हेल्थ प्लान इनको खरीदना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड SIPs इनके लिए बेहतर रहेंगी। आपकी क्या सलाह होगी? रेनू, आजकल ऐसे हेल्थ प्लान्स थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे यूलिप्स होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, ये है यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान्स। इसमें जब भी आप प्रीमियम भरते हो तभी वो प्रीमियम 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन रीइंबर्समेंट कवर जो है, जो हर कोई मेडिकल पॉलिसी देता है, आधा प्रीमियम आधा नहीं लेकिन एक पार्ट आपका रीइंबर्समेंट में जाता है और बाकी जो पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है। वेयर सच पॉलिसीज आर हेल्पफुल इज दैट बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका रीइंबर्समेंट पॉलिसी है दैट इज नॉट इनफ टू कवर फॉर योर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक तो अमाउंट कम होने के कारण और दूसरा हर एक पॉलिसी में काफी सब सीलिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लाख का पॉलिसी है तो आपको आपके रूम रेंट पे यू विल नॉट गेट द एंटायर 3 lakhs फॉर एग्जाम्पल। देयर विल बी अ सीलिंग ऑफ अराउंड 1 or 2%। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिसी होने के बावजूद आपको बहुत खर्चे ऐसे आपको खुद ही उठाने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी आपके बिहाफ पे करती है, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर दें तो वो जो भी खर्चे हैं थोड़े आप उनसे वो खर्चे आप यू कैन मीट इट थ्रू दैट। बट आई डू नॉट रिकमेंड सच पॉलिसीज बिकॉज एक तो प्रीमियम इनमें यूजुअल मेडिकल पॉलिसी से थोड़ा ज्यादा होता है। सेकेंड इज कि देर आर मेनी फाइन पॉइंट्स टू लुक एट, क्योंकि ये कंपनी भले ही बोलेगी कि आपको बड़ा कवर मिल रहा है, लेकिन इसमें भी जो सब सीलिंग्स है और लिमिट्स है वो कई अलग अलग होते हैं, विच आवर एजेंट विल हैव टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली टू यू। सो आई प्रेफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस कवर एंड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो नॉर्मल जो मेडिकल अच्छे जो कंपनीज है, स्पेशलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जैसे स्टार या अपोलो, म्यूनिक या मैक्स ब्यूपा, इन तीनों में से कोई आप एक चुन सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो बिगिन एन SIP पैरेलली इन सम गुड म्यूचुअल फंड्स लाइक एनी लार्ज कैप फंड लाइक ICICI फोकस ब्लू चिप है या DSP टॉप 100 या फ्रैंकलिन ब्लू चिप। सो बोथ दीज टुगेदर विल गिव यू द सेम बेनिफिट दैट अ यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान विल गिव यू। बिल्कुल, यानी सलाह यहाँ पर यही है रेनू आपके लिए कि यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आपको प्योर हेल्थ कंपनी से प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। जिस तरह से जयंत जी ने बताया कि स्टार हेल्थ है, अपोलो म्यूनिक है, मैक्स ब्यूपा है, कुछ अच्छी कंपनीज है, इनसे आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद सकती हैं। इसके अलावा रकम जुटाने के लिए, कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड SIPs शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। और कुछ फंड्स भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे जहां आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, मोना झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मोना आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। मोना, सवाल पूछिए अपना, आपकी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे ये जानना है कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है जी, तो मैं उसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ? FD करूँ या उसको म्यूचुअल फंड में डालूं? जी, PPF में भी आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही थी? हाँ, PPF में। और आपका नजरिया कितना है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकती हैं इस अमाउंट को? मतलब जो 1 लाख रुपए डालना चाहती हैं, 2 साल 5 साल, कितने समय के लिए? नहीं, हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का आप मुझे बता दो। जी, जयंत जी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए आपसे जानना चाहती हैं। 1 लाख रुपए इनके पास है, कहाँ इनको डालने चाहिए? PPF, FD या म्यूचुअल फंड्स, क्या सलाह होगी आपकी?
मोना, ये तीनों जो विकल्प आपने कहे हैं उनके फीचर्स अलग अलग हैं, बट इफ यू वांट टू कंबाइन इट तो एफडीज और पीपीएफ ये दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स के कैटेगरी में माने जाते हैं और इसमें आपको यूजुअली जो भी परसेंटेज आपको बोला जाता है उतना आपको मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, रिटर्न्स में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, दैट इज यूजुअली 5 years एंड अबव, जो रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलते हैं वो बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट से बेहतर होते हैं और जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी फेवरेबल है एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई दुविधा में हो तो आपका 1 लाख 2 इक्वल हिस्सों में बांट के 50,000 आइदर फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ में आप निवेश कर सकते हो और बैलेंस 50,000 अराउंड 4,000 पर मंथ के एसआईपीज में 1 साल के लिए आप निवेश कर सकते हो। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जो ऑप्शंस है वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लार्ज कैप फंड्स आप अगर चुनोगे तो बेहतर होगा, तो फ्रैंकलिन ब्लू चिप है या डीएसपी टॉप 100 है। पीपीएफ में एक बार आप कमिट करते हो तो पीपीएफ इज अ 15 year स्कीम और हर साल आपको मिनिमम 500 रुपए निवेश करने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हो तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हो, नहीं तो ये 50,000 आप कोई भी बैंक, अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी निवेश कर सकते हो। जी, यानी जैन जी आपका यहाँ कहना यह है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इनका 1 लाख का, उसका 50,000 अमाउंट ये एफडी या फिर पीपीएफ में डाल सकती हैं और बाकी 50,000 जो है ये क्या कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकती हैं। लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट्स बताई हैं जैन जी, क्या शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों ही होराइजन्स के साथ ये आगे बढ़ सकती है इस इन्वेस्टमेंट्स में? पीपीएफ तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि एक बार आप निवेश करते हो तो 15 years के होराइजन से आपको सोचना है। फिक्स डिपॉजिट आप 1 साल का कर सकते हो। आई मीन शॉर्ट टर्म कैन बी एनी टाइम फ्रॉम से विद इन फ्रॉम 1 day टू अप टू 1.5 years। जी, तो अगर आप ऐसा कोई जो भी आपका टाइम पीरियड आपको सूटेबल हो वो टाइम पीरियड का आप एफडी आप निवेश कर सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये सलाह कभी दूंगा नहीं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का होराइजन है तो आप इक्विटी फंड्स में निवेश करें। मिनिमम 5 to 6 years का आपका नजरिया होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर सलाह आपके लिए मोना यही है कि सबसे पहली बात है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अगर पीपीएफ और एफडी की बात करें, दोनों ही डेट कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। यहां पर अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तो ऐसे में आप सिर्फ एफडीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकती हैं तो आप पीपीएफ और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दोनों आप कर सकती हैं, क्योंकि पीपीएफ में तो 15 years का लॉक इन है ही। 15 पीपीएफ में तो यहां पर आपको 15 years तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। वहीं अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स के लिए मिनिमम आपको 5 years के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। सलाह यही है कि अगर आप 5 to 6 years के लिए इन्वेस्टेड रह सकती हैं तो 50,000 आप एफडी या फिर पीपीएफ में करें और बकाया 50,000 आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल तक एसआईपीज के जरिए इन्वेस्टमेंट करें और उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड रखें। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में और फिर आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं नई दिल्ली से। स्वागत है नेहा आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। हेलो, आई एम नेहा एंड माय एज इज 24। यस, मैंने LIC एंडोमेंट प्लस का प्लान लिया था 2011 में एंड द प्लान इज आई पे 25,000 एंड ऑन ईयरली बेसिस एंड दिस इज फॉर 10 years जी, एंड मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ और मेरे एजेंट ने बताया दैट आफ्टर 5 years ऑल्सो आई कैन क्विट। तो मुझे आफ्टर 5 years क्विट कर लेना चाहिए या फिर 10 years का पीरियड पूरा सर्व करना चाहिए? और दोनों ही केसेस में मुझे अप्रोक्सीमेटली कितने % रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? जयंत जी, नेहा ने 2011 में यानी साल भर हम कह सकते हैं LIC एंडोमेंट प्लस पॉलिसी उन्होंने साल भर पहले खरीदी है। 25,000 रुपए एनुअल प्रीमियम इन्होंने पहला प्रीमियम फिलहाल पे किया है। 5 years का क्योंकि लॉक इन है तो इसलिए एजेंट ने इनको समझाया है कि आप 5 years बाद एग्जिट कर सकते हैं इस पॉलिसी से। लेकिन आपसे जानना चाहती हैं जो 10 years का पॉलिसी टर्म है इस पॉलिसी में, क्या इनको टिल जो पॉलिसी टर्म है उसमें पूरा इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर आफ्टर जो इनका लॉक इन है 5 years उसके बाद ये एग्जिट कर जाए इस पॉलिसी से? और दोनों ही केसेस में कितना रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं अपनी इस पॉलिसी से, क्या कहेंगे? नेहा, ये जो पॉलिसी आपने चुना है उसको यूलिप एंडोमेंट प्लान कहते हैं। तो ऐसे पॉलिसीज में कभी रिटर्न गारंटीड नहीं होता है।
जैसे आपके एजेंट ने कहा है कि आप 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यूजुअली 5 साल के बाद आप ये देखोगे कि आपने जितना प्रीमियम भरा है शायद उतना भी आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी ये पॉलिसी के जो एक्सपेंसेस है यही 5 साल में ज्यादातर एक्सपेंसेस कटते हैं एंड कम अमाउंट आपका निवेशित होता है। लेकिन फिर भी सो यूजुअली आई सजेस्ट यू स्टे फॉर द एंटायर 10 years। लेकिन अगर आपको 5 साल के बाद निकलना है तो आप ये जो ऑप्शंस ये पॉलिसी देती है तो वो 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है: बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड। तो अगर आपको 5 साल के बाद निकलना है तो मेरी राय ये है कि आप ग्रोथ फंड न चुन के आइदर बैलेंस्ड फंड या सिक्योर्ड फंड ऑप्शन चुने, क्योंकि जब भी आपके 5 साल खत्म हो तभी आपका जो इक्विटी रिलेटेड जो रिस्क है वो कम होता है। जी। Now thing is that if you choose a balanced fund, you will of course not get the same returns of equity। तो मेरे नाम में अगर आप बैलेंस फंड चुनोगे तो अराउंड 10 to 10.5% आप रिटर्न एक एवरेज कमा सकते हो, बट इट इज नॉट गारंटीड। अगर आप बॉन्ड फंड या सिक्योर्ड फंड चुनोगे तो मेरी राय में यू विल नॉट गेट अ रिटर्न ऑफ मोर देन 7% पर एनम। जी। वहीं अगर ग्रोथ फंड ये चुनती हैं जैन जी और टिल मैच्योरिटी इन्वेस्टेड रहती है तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हैं? I mean, you could expect a return of around 12% per annum on an average, because there will be ups and downs, but over 10 years average you could get around 12%। जी बिल्कुल। यानी नेहा, रिटर्न्स इस पॉलिसी में गारंटेड नहीं है और जिस तरह से जैन जी ने बताया कि रिटर्न्स डिपेंड करेंगे कि कौन सा फंड आपने ऑप्ट किया है, क्योंकि इस पॉलिसी में 4 इन्वेस्टमेंट फंड्स मौजूद हैं। सलाह यही है कि अगर आप 5 इयर्स के बाद एग्जिट करने का प्लान कर रही हैं तो चेक करें कि कौन सा फंड आपके पास है। आप सिक्योर्ड या फिर बैलेंस फंड ऑप्ट कर सकती हैं। रिटर्न जैन जी ने बताया कि बैलेंस फंड में आप 10 to 10.5% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है। सिक्योर्ड फंड आपने चुना है तो करीब 7% तक के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकती है। और अगर आपने ग्रोथ फंड चुना है तो टिल मैच्योरिटी है आपको बने रहना चाहिए और करीब 12% तक के रिटर्न आपको इस पॉलिसी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सलाह यही है कि टिल मैच्योरिटी आप बने रहें, वो फायदेमंद रहेगा, लेकिन चेक करें कि कौन सा फंड आपने ऑप्ट किया है। और आगे बढ़ते हैं। विजया अगली कॉलर नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है विजया आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। मैंने HDFC टॉप 200 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जी। KYC कराया था जी। अब किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या दोबारा KYC कराना होगा? जैन जी, विजया ने KYC कराया है, ऑलरेडी करा चुकी हैं। HDFC टॉप 200 में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं। अब जानना चाहती हैं अगर दोबारा किसी म्यूचुअल फंड में इनको इन्वेस्टमेंट करना है क्या उसके लिए फिर से KYC इनको कराना होगा? क्या कहेंगे? विजय, ये जो KYC प्रोसेस है आपको एक ही बार करना है, तो ऑलरेडी आपने करके आपको KYC नंबर मिल गया है। तो अगर आप आगे कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या कोई दूसरे एजेंट के थ्रू भी निवेश करते हैं तो ये KYC नंबर जारी रहेगा, जायज होगा, एंड यू डोंट हैव टू अगेन गो थ्रू द प्रोसेस। जी। यानी विजया, सलाह यही है कि KYC एक ही बार कराना होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बार बार KYC आपको कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप HDFC टॉप 200 में जिस तरह से आपने बताया ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और सेम बैंक से ही आप दूसरे म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहती हैं तो बहुत सिंपल होगा। और किसी दूसरी कंपनी से आपको दूसरी कंपनी के अगर आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं तो आप वहां भी खरीद सकती हैं। और एक वेबसाइट है www.cvlindia.com, वहां पर भी आपने KYC का वेरिफिकेशन कर सकती हैं। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग विमेन, सभी हमारे इस खास शो में पार्टिसिपेट कर सकती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकती हैं। तो अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, एक्सपर्ट की राय लेना चाहती है तो SMS कर सकती है। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं। संगीता घोष का ईमेल हमारे पास जमशेदपुर से है और सवाल इनका जैन जी ये है कि 36 साल इनकी उम्र है और 13 साल में 50 लाख रुपए कमाना चाहती हैं। तो आपसे जानना चाहती हैं कि 13 इयर्स में 50 लाख जो अर्न करना चाहती है इसके लिए कहां इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, किस तरह का पोर्टफोलियो इनको क्रिएट करना चाहिए?
संगीता, क्योंकि आपका नजरिया काफी लंबा है तो मुझे लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप निवेश करोगे तो बेहतर होगा। यूजुअली लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि इक्विटी में 15-16% मिल सकता है, लेकिन मैं कंजर्वेटिवली अराउंड 11% का अनुमान लगाता हूँ। और अगर आप 11% पर एनम एवरेज कमाएं 13 साल में तो आप 50 लाख जुटा सकते हो। तो उसके लिए आपको हर महीना 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। तो ये 15,000 मेरी राय में आप 3 फंड से ज्यादा फंड्स में निवेश न करें। 5-6 फंड्स जो अच्छे हैं वो है एक ICICI का फोकस ब्लू चिप, DSP टॉप 100, फ्रैंकलिन ब्लू चिप जी, IDFC प्रीमियर इक्विटी, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। ये 5 फंड्स हैं। इन पांचों में से कोई 3 आप चुन सकते हो जी। हर साल आपका पोर्टफोलियो आप रिव्यू कर सकते हो, बट डोंट रिव्यू इट टू ऑफन, क्योंकि अप डाउन से होते रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी संगीता म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकती हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जो 13 साल में आप 50 लाख कमाना चाहती हैं, यहां पर आप कोई 3 फंड्स ऑप्ट कर सकती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड आप ऑप्ट कर सकती हैं। ऑप्शंस भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। और सलाह यह है कि अगर हम मान के चले कि कंजर्वेटिव रिटर्न आपको मिलता है करीब 11% का, तो भी आप 15,000 रुपए पर मंथ अगर इन्वेस्ट करती है 13 साल तक, तो अपना टारगेट जो है 50 लाख का वो आसानी से अचीव कर सकती हैं। यानी यहां पर आप 5,000 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आप रेगुलरली मॉनिटर जरूर करें। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपाली। और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।